राधे राधे साथियों। शायद आपने ये तो जरूर सुना होगा कि संत चरणों का प्रसाद पाकर भगवत प्राप्ति हो सकती है, मगर क्या आपने ये सुना है कि किसी संत ने किसी जानवर को प्रसाद खिलाकर क्या किया? ऐसी ही कथा है। ये कथा हम आपको सुनाते हैं। इससे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री राधा वल्लभ मंदिर के एक बहुत अच्छे संत के जीवन का प्रसंग है, जिनका नाम श्री राधा वल्लभ चरणदास था। राजस्थान के एक राजपूत क्षत्रिय व्यक्ति एक बार वृंदावन आए और श्री राधा वल्लभ के रूप में आसक्त हो गए और श्री वृंदावन में ही निवास करने लगे। ये बहुत बलवान थे और राधा वल्लभ मंदिर का जो बड़ा घंटा है उसको अपने हाथ में लेकर आरती के समय बजाते। एक समय महात्मा जी सेवा के लिए पुष्प लाने यमुना जी के समीप गए थे, तब एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। मगर का बल जल में बहुत अधिक हो जाता है, परंतु महात्मा प्रचंड बलवान थे। महात्मा ने कहा, हे प्रभु, ये मगर हमको आपकी सेवा करने से रोक रहा है। महात्मा जी बहुत बलवान थे। उन्होंने उस मगर को उठाया और वृंदावन की गलियों कुंजों से घुमाकर लाए और श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में ले आए थे। साधु संतों ने कहा, बाबा, ये आफत कहाँ से लेकर आए? महात्मा जी ने स्नान किया, प्रसाद उस मगर के मुख में डाला, प्रभु का चरणामृत मुख में डाला और भगवान के दर्शन कराए। इसके बाद महात्मा जी उस मगर को ले जाकर पुनः यमुना जी के किनारे छोड़ आए। लौटने पर संतों ने पूछा, महाराज जी, आपने उस मगर को मंदिर में लाकर चरणामृत और प्रसाद पवाया, दर्शन कराए, इसका क्या कारण है? और उस क्रूर पशु को आप यहाँ उठाकर किस कारण से लाए? महात्मा जी बोले, कुछ भी हो जाता, परंतु उस मगर ने संत के चरण पकड़े थे। भाव से न सही, परंतु संत चरण पकड़ने वाले की कृपा कैसे न होती। यदि हम उस मगर को मंदिर न लाते तो प्रभु कहते कि मगर ने संत के चरण पकड़े, परंतु उसको क्या मिला? मेरे राधा वल्लभ की बदनामी हो जाती कि राधा वल्लभ जी के एक दास के चरण मगर ने पकड़े और उसे कुछ न मिला। प्रभु को लज्जा लगती, अतः हमने उस मगर पर कृपा की। साथियों, संत चरणामृत से उद्धार होता है और प्रभु की प्राप्ति होती है। राधे राधे।